Hello everyone, today in this video we are going to discuss question number 2b of cost accounting paper regular students का। तो I am taking the assumption that you all know the basics of material cost chapter, और अगर आपको नहीं आता तो आपको सॉल्यूशन के टाइम पर मानते हुए चलना है कि ऐसा ऐसा होता है और उसको समझने की कोशिश करनी है। तो AS लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट रेड यूजिंग टू कॉम्पोनेंट्स एक्स एंड वाई। तो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है एक फैक्ट्री और उसमें दो बेसिकली रॉ मटेरियल लगते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक यूनिट ऑफ रेड को बनाने के लिए आपकी 0.4 kg ऑफ एक्स लगता है और वाई की लगती है 0.6 kg। जबकि हफ्ते भर में प्रोडक्शन होती है वो कम से कम तो 350 यूनिट तक चली जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा माल आपका 450 यूनिट तक बनता है। एवरेज यही रहता है 400 यूनिट। आप 350 प्लस 450 डिवाइड बाई 2 kg, आपका 400 यूनिट एज एन एवरेज वैसे भी निकल के आ रहा है। डिलीवरी पीरियड जो है आपका ऐसा लगता है कि रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ते लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों में पहुंच जाता है सामान। जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप लोग मंगवा रहे हैं एक्स की, वो मंगवा रहे हैं 600 kg और वाई की मंगवा रहे हैं 1000 kg सप्लायर से। देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली आपकी वो क्वांटिटी होती है जहां आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है मिनिमम रहती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी वो खर्चा जो आपको रॉ मटेरियल को मंगवाने में लगता है, सप्लायर से फैक्ट्री तक का खर्चा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। और कैरिंग कॉस्ट होती है कि जैसे आपका रॉ मटेरियल आ तो गया फैक्ट्री में तो उसको रखने का खर्चा यानी वेयर हाउसिंग का खर्चा। तो ये दोनों खर्चे कम से कम रहे तो उसके लिए आप लोग जो है एक ऐसी क्वांटिटी सेट जो है करते हैं। तो वो जो क्वांटिटी सेट होती है ना, वो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, राइट। तो आपसे पूछ रखा है कि रीऑर्डर लेवल बताइए एक्स का, मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स बताइए, मिनिमम लेवल ऑफ वाई बताइए। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले जो है फाइनल प्रोडक्ट रेट में बताना है कि कितनी एक्स की रॉ मटेरियल रखता है और कितना वाई का। फिर कंजप्शन बतानी है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर प्रोक्योरमेंट पीरियड लिखना है दोनों का, और बेसिकली जो आपकी कंजप्शन दी हुई है वो आपकी एक्स एंड वाई दोनों की दी हुई है। प्रोक्योरमेंट पीरियड भी एक्स एंड वाई दोनों का ही दिया हुआ है। उसके बाद जो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया हो क्वेश्चन में, ऑर्डर साइज दिया हो या रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हो, ये तीनों बेसिकली सेम होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है उसमें आपकी दोनों कॉस्ट जो है मिनिमम हो जाती हैं। तो बेसिकली निकालना होता है क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक्स की दे रखी है 600 kg और वाई की दे रखी है 1000 kg। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स। देखिए, रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स ये फॉर्मूलाज हैं, ये अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आते तो आप यहाँ देख लीजिए। रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स जो है वो उसका आपका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो आपको एक्स का रीऑर्डर लेवल निकालना है। देखिए, रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि आपकी फैक्ट्री में, आपके गोडाउन में कितना ऑर्डर बचा हुआ है और उसके बाद जो आप रीऑर्डर करते हो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि 50 यूनिट्स है, मतलब अगर इसे नीचे चलेगी तो प्रोडक्शन जो है बंद हो सकती है, तो उसके बाद जो आप रीऑर्डर करते हो, मतलब वो रॉ मटेरियल मंगवाते हो उस क्वांटिटी पे 50 यूनिट्स के बाद से ही कि आप ऑर्डर कर देते हो कि आपको जो है और क्वांटिटीज़ चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए, तो बेसिकली वो होता है रीऑर्डर लेवल निकालना, राइट। तो रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स का फॉर्मूला जो है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। देखिए, मैक्सिमम कंजप्शन मैंने आपको बताई थी कि मैक्सिमम कंजप्शन जो है आपकी कितनी है, कंजप्शन दोनों की एक्स एंड वाई की कितनी है मैक्सिमम, 450 यूनिट्स। तो आपको वही लिखना है 450 यूनिट्स। और देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि जो 450 यूनिट्स है ना, ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट की यूनिट्स हैं जो बनकर तैयार हुई है। अब देखिए, एक फाइनल प्रोडक्ट की यूनिट में 0.4 kg रॉ मटेरियल लगता है, मतलब एक्स जो कंज्यूम होता है एक यूनिट को बनाने में वो होता है 0.4 kg। तो 450 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड को बनाने में कितना होगा, तो आपको 450 इंटू 0.4 करना है। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपको कितना था, 1 से 3 हफ्ते के बीच में। तो मैक्सिमम कितना हुआ, 3 हफ्ते। तो 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 540 यूनिट्स आएगा। ऐसे ही वैसे ही पूछ नहीं रखा, बट अगर रीऑर्डर लेवल ऑफ वाई निकालना आ जाए तो ऐसे ही उसका भी सेम फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजप्शन तो मैंने आपको बताई थी 350 यूनिट टू 450 यूनिट। देखिए, वो तो आपको दोनों की दे रखी है, एक्स की भी मिनिमम 350, वाई की भी मिनिमम 350, एक्स की भी मैक्सिमम 450 और वाई की भी 450। तो मैक्सिमम कंजप्शन वाई की कितनी हुई, 450। लेकिन एक फिनिश्ड गुड की यूनिट को बनाने के लिए 0.6 kg ऑफ वाई लगा, तो 450 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए कितना लगा, तो 450 को आपको 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 1 हफ्ते से 3 हफ्ते। तो 1 तो हुआ मिनिमम और 3 कितना हुआ मैक्सिमम। आप इसको सॉल्व करेंगे तो
तो रीऑर्डर लेवल ऑफ वाई आ जाएगा आपके पास 810 यूनिट्स। उसके बाद सेकंड आपसे पूछ रखा है मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स, राइट। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस में मिनिमम कंजप्शन इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये फॉर्मूला है। आप इसको क्रैंक कीजिए, अगर आपको पता है, याद है तो वेल एंड गुड। देखिए रीऑर्डर लेवल अभी तो हमने निकाला एक्स का, कितना निकाला था रीऑर्डर लेवल एक्स का 540, तो वही आपको यहाँ पे पुट करना है 540। अब रीऑर्डर क्वांटिटी, देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने आपको बताया था कितनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो, ऑर्डर साइज हो, रीऑर्डर क्वांटिटी हो, तीनों सेम है। तो एक्स की रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 600 kg। तो फॉर्मूले में क्या पूछ रखा है, प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी, तो आपको कितनी लिखनी है 600 kg। अब माइनस आपको करना है मिनिमम कंजप्शन। देखिए मिनिमम कंजप्शन बताया था मैंने आपको 350 से 450, तो 350 आपकी क्या हुई मिनिमम कंजप्शन। देखिए 350 मिनिमम कंजप्शन मतलब फाइनल प्रोडक्ट 350 है। अब एक प्रोडक्ट को बनने में 0.4 लगता है, तो 350 यूनिट्स बनने के लिए कितना लगेगा 350 इंटू 0.4, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना था, 1 हफ्ते से 3 हफ्ते, तो 1 हफ्ते क्या हुआ मिनिमम, तो इंटू 1 करना है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स आ जाएगा, राइट। उसके बाद जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ वाई पूछा नहीं है, बट अगर पूछ ले तो ऐसे आपको रीऑर्डर लेवल जो कि ऑलरेडी हमने निकाला था वाई का 810 यूनिट्स, तो आपको 810 यूनिट्स लिखना है। प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी जैसा मैंने आपको यहाँ लिखवाया था कि जो रीऑर्डर क्वांटिटी है आपकी वो वाई की कितनी दी हुई है, गिवन है ये 1000 kg, वरना तो क्वेश्चन में निकालनी पड़ती है ये। तो 1000 kg जो है आपका रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है, माइनस में आप क्या करेंगे मिनिमम कंजप्शन कितनी है 350। अब एक यूनिट की कितनी है 0.6, तो 350 की कितनी होएगी 350 इंटू 0.6 रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, और इंटू में मिनिमम रीऑर्डर 1, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 600 यूनिट आएगा। उसके बाद जो है आपको मिनिमम लेवल ऑफ वाई, देखिए मिनिमम लेवल ऑफ वाई निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है रीऑर्डर लेवल माइनस में एवरेज कंजप्शन इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल तो हम निकाल चुके हैं वाई का, यहाँ निकाला हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बट फिर भी आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं भी पूछा तो, क्योंकि थर्ड पार्ट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 810 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल ऑफ वाई है, तो आपको यहाँ पे 810 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल की लिखनी है, माइनस जो है एवरेज कंजप्शन। अब देखिए एवरेज कंजप्शन वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 kg, देखिए एवरेज कंजप्शन जो है दिया हुआ है 400 यूनिट्स। अगर ना भी दिया हो तो आप कैसे निकालोगे, जो 350 यूनिट्स मिनिमम है 450 मैक्सिमम है, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो 400 यूनिट्स आ रखा है, बट ये दे रखा है तो वेल एंड गुड। तो आपको यहाँ पे लिखना है एवरेज कंजप्शन में 400 इंटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड ऐसे कि 1 जो है मिनिमम था 3 मैक्सिमम था, तो 3 + 1 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आएगा 2, और उसके बाद जो है आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर 330 यूनिट्स आएगा, ठीक है। एवरेज कंजप्शन 400 की हुई, लेकिन यहाँ पे वाई की है तो पर यूनिट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.6। ऐसे ही आपको मिनिमम लेवल ऑफ एक्स बोल रखा है, तो ऐसे ही आपको रीऑर्डर लेवल जो है आपका वो कितना है 540। रीऑर्डर लेवल निकाला था ना हमने ऊपर, ये रहा 540, तो आपको वही लिखना है नीचे 540। अब क्या करना है माइनस में एवरेज कंजप्शन कितनी थी 400, और इनटू में एक्स का कितना है 0.4 पर यूनिट, वाई का था 0.6, एक्स का कितना है 0.4, मल्टीप्लाई करो इनटू में 2। अब ये 2 कहाँ से आया, एवरेज रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। रीऑर्डर पीरियड कैसे निकाला था 3 + 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आया था 2, तो बस वहाँ पे भी 2 है, यहाँ आप सॉल्व करना चाहते तो कर लेना, ठीक है, दिखा देना कि 3 + 1 डिवाइड बाई 2 करके 2 आया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करो, 220 यूनिट जो है आपका मिनिमम लेवल ऑफ एक्स आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर पेपर के जितने क्वेश्चंस हैं उनको कवर करूँ, बट जो बीकॉम ऑनर्स का पेपर आया है CBCS का वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज कल का ही दिन बाकी है, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर।